नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अर्जेंटीना के सुपरसोनिक फाइटर जेट्स के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि फिलहाल अर्जेंटीना एयरफोर्स की जरूरत क्या है और इस टेंडर में हमारे तेजस का चांस कितना है। तो अर्जेंटीना के एयरफोर्स की अगर बात करें तो ये उतना भी बड़ा एयरफोर्स फिलहाल नहीं है, मगर अगर अर्जेंटीना के एनिमी कंट्री की बात करें तो ये अर्जेंटीना के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अर्जेंटीना का मेन एनिमी में आता है यूके, जिसके साथ अर्जेंटीना का फल्कलैंड आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है। वही अर्जेंटीना की एयरफोर्स की अगर बात करें तो ये क्वांटिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा छोटा है। अर्जेंटीना फिलहाल फाइटर जेट्स के कैटेगरी पे ऑपरेट कर रहा है IA-63 रंपा 3 यूनिट्स में, जो कि अर्जेंटीना खुद डेवलप किया है। इसे अर्जेंटीना ट्रेनर और अटैक दोनों रोल के लिए ही यूज करता है। साथ ही 23 यूनिट्स में यूएसए का डोगलस A4 स्काईहॉक। इसी के साथ अर्जेंटीना यूएसए के साथ 12 बीचक्राफ्ट T6 एयरक्राफ्ट को लेकर भी बात आगे बढ़ा रहा है, जो कि बेसिकली एक रोटरी इंजन लाइट एयरक्राफ्ट है, जिसे मेनली डेवलप तो किया गया है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, मगर इसके कुछ वेरिएंट को अपग्रेड करके आर्म्ड भी बनाया गया है, जो कि फायर कर सकता है कुछ लाइट वेट बॉम्ब्स को। मगर AF अपने सबसे बुरे हालात पे तब आया जब AF के मिराज 3 को रिटायर्ड किया गया 2015 में, जो कि AF का बैकबोन भी था। तो इसी मिराज के गैप को पूरा करने के लिए ही AF ढूंढ रहा है एक मिराज 3 के कैटेगरी के ही फाइटर जेट, जो कि लाइट वेट हो, कॉस्ट एफिशिएंट हो, सुपरसोनिक जेट हो, साथ ही कैपेबल हो अपने रोल को पूरा करने के लिए। तो इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए ही अर्जेंटीना खरीदना चाहता है एक मॉडर्न फाइटर जेट को। मगर इस पूरे रिक्वायरमेंट में अर्जेंटीना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूके। दरअसल अगर कोई भी देश अर्जेंटीना को डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता है तो यूके उसमें लगा देता है एम्बार्गो। तो इसीलिए ही अर्जेंटीना किसी भी देश से कोई भी एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट खरीद नहीं पाता। अब आते हैं इस टेंडर के कंटेंडर्स के ऊपर। तो इस रिक्वायरमेंट में टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें रशियन MiG-35, चाइनीज JF-17 थंडर, यूएसए का सेकेंड हैंड F-16, इजराइल की तरफ से काफिर और इंडिया का तेजस। इंडिया इसमें तेजस का सबसे एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A को ऑफर किया है। मगर इस पूरे टेंडर में फ्रंट रनर के तौर पे सामने आया है JF-17 और तेजस। मगर पहले AF का फर्स्ट अटेंशन था FA-50 के ऊपर। इसके ऊपर भी बातचीत काफी एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुका था, मगर फिर इसमें भी एम्बार्गो लगा दिया यूके ने, क्योंकि FA-50 भी यूके का ही इजेक्शन सीट को यूज करता है। तो फिर इसके बाद अर्जेंटीना JF-17 और तेजस के ऊपर ध्यान दिया। अब बात करें इस डील के ऊपर रिसेंट प्रोग्रेस की, तो कुछ ही दिन पहले AF का एक डेलीगेशन पहुंचा था चाइना में, जहां ये डेलीगेशन चाइना के नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में विजिट किया JF-17 के कैपेबिलिटीज को जानने के लिए। साथ ही ये टीम JF-17 के डिफरेंट टेक्निकल इवोल्यूशन स्टेजेस को भी जाना और कॉकपिट प्रैक्टिसेस को भी देखा। इस चीज को देख के मुझको पाकिस्तान इस पे हंसी आता है, जो कि कहता है कि JF-17 को पाकिस्तान ने डेवलप किया है। इससे आगे मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। और इसी विजिट से ही पाकिस्तान इतना उछल रहा है जैसे कि अर्जेंटीना ने JF-17 को सिलेक्ट कर लिया। तो उन पाकिस्तानीज को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि भाई ठीक ऐसा ही विजिट AF के एक डेलीगेशन के द्वारा इंडिया में भी मार्च महीने में किया गया था, जो कि AHL के फैसिलिटी को विजिट किया। और इसी विजिट के दौरान ये टीम इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी, IAF चीफ और DRDO चीफ के साथ में मिला था। तो सिर्फ इसी चीज से आप ये ना समझ ले कि यहीं पे JF-17 सिलेक्ट हो गया। अब आते हैं दोनों जेट्स तेजस और JF-17 के पॉसिबिलिटीज के ऊपर। तो अगर इस पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात आए तो JF-17 को तेजस के ऊपर थोड़ा सा एज फिलहाल दिख रहा है। इसका भी बहुत सारे रीजंस है। पहला तो JF-17 का चाइनीज जेट होना, तो इसीलिए यूके का ज्यादा दबाव भी इस जेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। और चाइना ने तो यह भी कहा है कि JF-17 में जो मार्टिन बेकर का सीट यूज होता है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा रशियन सीट से। इसके अलावा अर्जेंटीना इस पूरे डील के लिए खर्च करेगा $664 मिलियन, यानी अर्जेंटीना को चाहिए एक सस्ता फाइटर जेट। तो JF-17 की अगर बात करें तो ये तेजस के मुकाबले कई गुना सस्ता पड़ेगा। हम अगर इस वजह से अर्जेंटीना को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वही तेजस के ऊपर बात है तो इसमें भी मार्टिन बेकर का ही सीट और जो रिफिलिंग प्रोब है वो भी आता है यूके से ही। तो इंडिया को इन चीजों के ऊपर भी कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे अगर बात करें तो ये सब चीज उतना इफेक्ट भी नहीं डालेगा इस डील पे, अगर अर्जेंटीना तेजस को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे। मगर इस डील के ऊपर तेजस को उतना एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंडिया उतना भी एग्रेसिव तरीके से तेजस को पिच नहीं कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा पॉजिटिवली इस डील के ऊपर सोचे और डिप्लोमेटिकली तेजस को पिच करे अर्जेंटीना के सामने। आपको क्या लगता है इस डील में JF-17 या तेजस किसका जीतने का चांस ज्यादा है? कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।